नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना अर्थात भौगोलिक विभाजन कवर करेंगे। इससे रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। PDF आपको टेलीग्राम चैनल एकलव्य क्लासेस बंडा पर दे दी जाएगी या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है? तो मध्य उच्च प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है। यह क्षेत्र धारवाड़, आर्कियन और दक्कन ट्रैप तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित हुआ है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, जिसका विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। भौतिक संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर का भाग क्या माना जाता है? मध्य प्रदेश माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? मुख्य रूप से 3 बृहद भागों में वर्गीकृत किया गया है। वह 3 बृहद भाग हैं मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी एवं बघेलखंड का पठार अर्थात पूर्वी पठार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। यह 5 भाग हैं मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार एवं नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, हमने देखा कि मुख्यतः 3 भागों में इसे बांटा था। यह 3 भाग थे मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। ठीक है, इसके अंतर्गत मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने भौतिक प्रदेश थे? ठीक, तो वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश हैं, लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश हुआ करते थे, जिनमें से 2 वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं। ठीक, एक है दंडकारण्य भौतिक प्रदेश और एक महानदी बेसिन। तो आपको याद रखना है अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश थे। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश में किस पठार को नदियों का मायका कहा जाता है? ठीक, अर्थात किस पठार से सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम होता है? तो मालवा के पठार को नदियों का मायका कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। हम बात करें तो मालवा के पठार से काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, चंबल, बेतवा, गंभीर आदि नदियों का उद्गम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर और यह इंदौर जिले के महू के समीप स्थित है। इसके अलावा इसके अलावा मालवा के पठार की दूसरी ऊंची चोटी है जानापाव चोटी, जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर। 854 मीटर उसकी ऊंचाई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो अरावली की पहाड़ियां मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं और इसके पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड पड़ता है। ठीक, मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है। किस चोटी पर स्थित वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है? ठीक, तो वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थित किस चोटी पर है? जानापाव चोटी पर, जो कि मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर है। ठीक, यहां बात करें तो जानापाव चोटी मालवा क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 854 मीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य भारत के पठार को अन्य नाम से जाना जाता है चंबल का
उपार्द प्रदेश, ठीक है, चंबल का उपार्द प्रदेश और सरसों की हांडी। चंबल का उपार्द प्रदेश और सरसों की हांडी के नाम से मध्य भारत के पठार को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र सम्मिलित है, अर्थात मध्य भारत का जो पठार है वह मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर स्थित है, तो 10.7% क्षेत्र पर क्या है, मध्य भारत का पठार स्थित है। सबसे बड़ा यदि कोई भौतिक प्रदेश है तो वह मालवा का पठार है जो कि 28.6% पर है। उसके बाद नर्मदा सोन घाटी जो 26% के आसपास के क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलित है, तो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत 7.79% ठीक है हिस्सा आता है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है जिसकी ऊंचाई आपको यहां पर दी गई है 1172 मीटर। हमने अभी देखा था मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, ठीक, सिगार जो कि 881 मीटर थी। यहां पर बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। ठीक है, आपको यहां पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है, तो रीवा पन्ना के पठार को क्या कहा जाता है, ठीक, विंध्यन कगार। क्या कहा जाता है, विंध्यन कगार कहा जाता है। आपको याद रखना है रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगार कहा जाता है। रीवा पन्ना के पठार में अत्यधिक कगार, धरार, ठीक, भ्रंश आदि स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है जिसके कारण इसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के कारण ही इसे क्या कहा गया है, कगारी प्रदेश या विंध्यन कगार कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबीरा का गुंबद स्थित है, रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत जबीरा का गुंबद स्थित है जो भांडेर श्रेणी से दक्षिण दिशा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस भौतिक भूभाग को राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश माना जाता है, तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है नर्मदा सोन घाटी जो मध्य प्रदेश के लगभग 26% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश क्या था, मालवा का पठार जो कि 28.6% क्षेत्रफल पर स्थित है। इसके बाद नर्मदा सोन घाटी जो कि 26% पर। यहां पर देखें तो मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी स्थित है जो मालवा पठार के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो नर्मदा सोन घाटी विंध्याचल एवं सतपुड़ा, ठीक, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नर्मदा सोन घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा नदी, सोन नदी, ठीक, या फिर इनकी सहायक नदियां यहां से प्रवाहित होंगी, उद्गमित होंगी। ठीक, तो शक्कर नदी नर्मदा सोन घाटी से निकलने वाली नदी है। यहाँ लिखा हुआ है नर्मदा सोन घाटी से नर्मदा, सोन, तवा, शक्कर आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। शक्कर क्या है, नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है, तो बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है बघेलखंड का पठार जो कि 7% क्षेत्र पर स्थित है, 7% क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है लम्हेरा हिल्स कहां पर है या कहां स्थित है, तो यह जबलपुर के अंतर्गत आता है। रायसेन में भीमबेटका, विदिशा में उदयगिरी, इंदौर में काकड़ी वर्डी पहाड़ी और धार में मांडू हिल्स पाई जाती हैं।
ठीक। तथा जबलपुर में लम्हेरा हिल्स। रायसेन जिले को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो यहां पर आपको सही सुमेलित करना है। ठीक, सही सुमेलित कीजिए। तो मालवा का पठार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? 28.6% क्षेत्र पर। उसके बाद हम यहां पर देखें तो नर्मदा सोन घाटी पूछी गई होती तो 26% क्षेत्र पर। ठीक है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो 11% क्षेत्र पर विस्तृत है। मध्य भारत का पठार 10.7% क्षेत्रफल पर। ठीक है। रीवा पन्ना का पठार आप देखेंगे तो 10.36, बघेलखंड का पठार 7.79 और बुंदेलखंड का पठार सबसे छोटा पठार है जो कि 7% क्षेत्रफल पर। ठीक है। तो बघेलखंड का पठार आपने यहां पर कवर कर लिया। इस तरीके से हमने पूरे यहां पर सही सुमेलित कर लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहां स्थित है? तो यह महादेव पहाड़ी के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी। ठीक है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है या फिर इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है? तो महादेव पर्वत से तवा नदी जन्म लेती है। तवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत से है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर ऊंची है। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिएगा। इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही रिलीज कर देंगे।